महाराष्ट्र के लिए रेलवे के एलोकेशन में बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट दिया गया है और महाराष्ट्र पूरे के पूरे स्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए। मैं पहले मान्यवर सांसद महोदय के वडसा गढ़चिरौली प्रोजेक्ट के विषय में कहूँगा। वडसा गढ़चिरौली प्रोजेक्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया से इम्पैक्ट करने वाले एरिया को भी एक बहुत बड़ा मिटिगेशन देता है और वहाँ की जो गरीब आदिवासी जनता है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए लैंड एक्विजिशन का जब तक श्री ठाकरे जी की सरकार थी तब तक इसके लिए लैंड एक्विजिशन की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन श्री देवेंद्र फडणवीस जी और श्री एकनाथ शिंदे जी ने सरकार बदलने के बाद में लैंड एक्विजिशन पे बहुत अच्छा काम किया और पिछले साल 2023-24 में करीब जितनी इसके लिए लैंड रिक्वायर्ड थी 220 हेक्टेयर वो सारी एक्वायर हो गई है। फिर माननीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से फॉरेस्ट की सारी परमिशंस मिल गई है। अब इस प्रोजेक्ट पे काम तेजी से आगे चल पड़ा है। इसके अलावा संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, माननीय अध्यक्ष जी, 2009 से 2014 का जो यूपीए काल था उसमें पूरे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के लिए मात्र 1171 करोड़ रुपए साल के मिलते थे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। यूपीए के पीरियड में केवल 58 किलोमीटर साल के रेलवे लाइंस बनती थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी और 10 वर्षों में 1830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर इधर भी देख लो सर। किधर देखूंगा, माननीय सदस्य की ओर देखूंगा। चलो माननीय। I was asking about that this work is going on very slowly. That particular point is that whether that will be completed as early as possible. This is my question. And another, those trains have not been running. So whether these trains will be started as early as possible to make convenient to the people of my constituency. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। अब प्रोजेक्ट की गति बढ़ गई है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जितने फंड्स इसके लिए चाहिए वो सारे सैंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। रही बात दूसरी ट्रेन्स की, माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा डिटेल्स जब भी लेके आए साथ में बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह। मैं